कक्षा 10 विषय गणित। बच्चों, आज हम प्रमेय 2 का अध्ययन करेंगे। प्रमेय 2 का कथन है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कथन में दिया गया त्रिभुज एक ABC है। एक रेखा त्रिभुज ABC की दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। तो जो रेखा त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में बांटेगी वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो कथन में एक त्रिभुज तो ABC दिया गया है। तो इसमें देखो, एक रेखा L जो है त्रिभुज की भुजा AB को P बिंदु पर और AC को Q बिंदु पर इस प्रकार काटता है कि AP बटा PB और AQ बटा QC का अनुपात समान है। अर्थात रेखा L जो है त्रिभुज की भुजा AB और AC को समान अनुपात में काटती है। तो रेखा L को हम BC के समांतर सिद्ध करेंगे। तो L समांतर BC हम सिद्ध करना में लिख दिए। अब L को BC के समांतर सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि रेखा L BC के समांतर नहीं है, मान लेते हैं। तो L जो है रेखा BC भुजा BC के समांतर नहीं है। अब हम बिंदु P से BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो बिंदु P से BC के समांतर रेखा PQ डैश है और PQ डैश जो है BC के समांतर है। ठीक, अब हम उत्पत्ति में हल को लिखेंगे तो उसको कथन और कारण में बांट देंगे। अब देखो, चूँकि हमें रेखा L को BC के समांतर सिद्ध करना है और अभी हम रचना किए कि PQ डैश जो रेखा है वो BC के समांतर है। ठीक, L को BC के समांतर सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, बिंदु Q और Q डैश दोनों बिंदु को समपाती सिद्ध करना पड़ेगा। जब ये दोनों बिंदु समपाती हो जाएंगे अर्थात एक ही बिंदु हो जाएंगे तो उस स्थिति में तो ये दोनों रेखा एक ही रेखा हो जाएगा। अर्थात PQ डैश को हम रेखा L मान सकते हैं और PQ डैश BC के समांतर है तो L भी BC के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु Q डैश और Q, जब ये दोनों बिंदु को हम एक ही बिंदु मान सकते हैं, समपाती होंगे, तभी L BC के समांतर होगा। ठीक, तो बिंदु Q और Q डैश को एक ही बिंदु मानने के लिए हमें क्या करना होगा, बिंदु Q और Q डैश से बिंदु C की दूरी ज्ञात करेंगे। अर्थात QC बराबर जब Q डैश C होगा तो उस स्थिति में बिंदु Q और Q डैश समपाती होंगे, अर्थात एक ही बिंदु होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, बिंदु Q डैश और Q से बिंदु C की दूरी ज्ञात करेंगे। अब हल करते हैं। देखो, अब त्रिभुज ABC में लो, PQ डैश किसके समांतर है, BC के समांतर। और हम प्रमेय 1 में समानुपाती प्रमेय पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा बाकी दो भुजा को क्या करते हैं, समान अनुपात में बांटते हैं। तो इसमें PQ डैश BC के समांतर है, इसलिए क्या होगा, AP बटा PB और AQ डैश बटा Q डैश C का अनुपात समान होगा। इसको समीकरण 1 दे दिए। कारण में लिखेंगे समानुपाती प्रमेय। 21 कारण से दोनों का अनुपात समान हुआ समानुपाती प्रमेय से। ठीक,
अब देखो जो रेखा एल है त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी को बिंदु पी और क्यू पर काटते ही है। तो इस प्रकार काटती है कि ए पी बटा पी बी और ए क्यू बटा क्यू सी का अनुपात समान है। प्रश्न में दिया हुआ है तो उसको ले लेंगे। देखो ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, ये समीकरण 2 हो गया। कारण में दिया है लिखेंगे, कथन में दिया हुआ है। अब देखो समीकरण 1 और 2 को लेंगे तो समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड समान है, इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ए क्यू डैश बटा क्यू डैश सी का मान किसके बराबर होगा, ए क्यू बटा क्यू सी के बराबर। कारण में लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब हमें क्या करना है, देखो बिंदु क्यू डैश और क्यू से बिंदु सी की दूरी को समान करना है। तो इन दोनों दूरी को समान करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। तो समीकरण के दोनों पक्षों में एक जोड़ने से क्या होगा, देखो ए क्यू डैश बटा क्यू डैश सी धन 1, फिर यहाँ हो जाएगा ए क्यू बटा क्यू सी धन 1। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर अब ए क्यू डैश बटा क्यू डैश सी में एक को जोड़ेंगे तो अंश का मान होगा ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी बटा क्यू डैश सी होगा। उसी प्रकार ए क्यू बटा क्यू सी में +1 को जोड़ेंगे तो अंश का मान ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन क्यू सी होगा। ठीक है, अब चित्र को देखिए, ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी, देखो ए क्यू डैश और क्यू डैश सी को मिलाएंगे तो दोनों का योग ए सी, तो इसके जगह हम ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी बटा क्यू डैश सी हुआ। उसी प्रकार ए क्यू प्लस क्यू सी, इन दोनों का योग भी ए सी होगा, तो ए सी बटा क्यू सी। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो ए सी का गुणा क्यू सी के साथ होगा और क्यू डैश सी का गुणा ए सी के साथ, तो क्या हो जाएगा क्यू सी गुणा ए सी बराबर क्यू डैश सी गुणा ए सी। ठीक है, अब देखो समीकरण के दोनों पक्षों में ए सी है, इसलिए ए सी कट जाएगा। तो ए सी कटने पर क्या होगा, क्यू सी बराबर क्यू डैश सी। अब देखिए बिंदु Q और Q डैश से बिंदु C की दूरी समान हो गया। बिंदु Q डैश से C की दूरी Q डैश C और Q से C की दूरी QC, तो Q डैश C बराबर QC प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं से बिंदु C की दूरी समान हुआ, जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों बिंदु एक ही बिंदु मान सकते हैं दोनों को। अब जब दोनों बिंदुओं को हम एक ही बिंदु मानेंगे तो बिंदु Q डैश Q हो जाएगा, तो जो रेखा पी क्यू डैश है वो रेखा एल में आ जाएगा और पी क्यू डैश बी सी के समांतर है, इसलिए एल भी बी सी के समांतर होगा। तो यदि हम क्यू को क्यू डैश मानेंगे तो जब देखो क्यू क्यू डैश में जाएगा तो रेखा एल रेखा पी क्यू डैश बन जाएगा और पी क्यू डैश बी सी के समांतर है, इसलिए एल बी सी के समांतर होगा। तो यह तभी संभव होगा जब बिंदु Q और Q डैश एक ही बिंदु होंगे अर्थात समपाती होंगे, तभी L BC के समांतर होगा। ठीक है, तो इसको आगे थोड़ा लिखेंगे। देखो चूँकि यह तभी संभव होगा जब बिंदु Q व Q डैश समपाती होंगे, अतः L समांतर BC, यही सिद्ध करना था।